रहेगा, उसमें कोई संशय नहीं। आपसे इतना निवेदन है मेरा, सरपंचगण बहुत से आए हैं, सरपंचों से आप चर्चा जरूर कर लें, उनके मन में भाव है, आप समझ सकते हैं बातों को, कर लीजिए। जिला सदस्य आए हैं, जनपद सदस्य आए हैं, बहुत बहुत आभार। नए चुने हुए जनप्रतिनिधि सरपंच महोदय सब आए हैं, जनपद के सदस्य हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं। हम लोगों ने अभियान शुरू किया है कि ग्राम पंचायत माओवाद सदस्यों से मुक्त होना चाहिए। यदि ग्राम पंचायत में कोई माओवाद सदस्य है तो उसका पुनर्वास होना चाहिए। सॉरी भाई, लेकर आगे बड़ी स्पष्टता प्रारंभ से ही है। मैंने कहा है अनकंडीशनल टॉक के लिए हम तैयार हैं, तो कंडीशन ना उधर से होनी चाहिए ना हमारी तरफ से होनी चाहिए। हमने यह भी कहा था कि हम ना किसी को नियुक्त करेंगे ना कोई समिति नियुक्त करेंगे, उनको करना है वो कर ले। तो एक चिट्ठी आई है, उसके ऑथेंटिसिटी के बारे में बताता है, वो ठीक भी है। सरकार किसी भी क्षण वार्ता के लिए तैयार है, तो कोई दिक्कत नहीं। दो बातें हैं, हमारा पहला आग्रह है, पहला निवेदन है कि आप पुनर्वास करें, मुख्य धारा में लौटे। हम तो अब सरेंडर कहना भी छोड़ देंगे, हम तो अब आत्मसमर्पण कहना भी छोड़ देंगे। अगर किसी को ये मन में भाव आता है कि मुझे छोटा समझा जा रहा है तो हम छोड़ देंगे और विनती करेंगे कि आप पुनर्वास कर लें, मुख्य धारा में आए, पुनर्वास कर लें। पहला हमारा आग्रह यही होगा। इसके लिए अगर किसी के मन में कोई दुविधा है तो हम चर्चा के लिए तैयार है। इसके अतिरिक्त अगर किसी के मन में ऐसा है कि मैं सिर्फ कुछ विषयों पर बात करना चाहता हूं, पुनर्वास करूं या ना करूं, तो भी हम तैयार। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, छोटा समूह, बड़ा समूह, किसी से भी। सरपंचों के साथ 22 सरपंचों के साथ मेरी मुलाकात हुई। इलवद पंचायत के माध्यम से प्रत्येक पंचायत में जो माओवाद सदस्य हैं, अगर वो वापस मुख्यधारा में आ जाए, वो मुख्यधारा में जुड़ जाए, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए ऑफर ये है कि जो सदस्य, जो सरपंच अपने गांव से माओवाद सदस्य जितने हैं उनसे बातचीत चर्चा करके, जो हार्डकोर है उनको छोड़ करके जो नीचे कैडर के हैं, जो गांव में ही रहते हैं, उनसे बातचीत करके उनका अगर आत्मसमर्पण, ये शब्द अगर ठीक नहीं लगता है तो मैं पुनर्वास कहूंगा, पुनर्वास करवा लेते हैं। तो पुनर्वास उनका अगर होता है, रिहेबिलिटेट होते हैं वो, तो गांव को विकास कार्यों के लिए तुरंत ही 1 करोड़ रुपया स्वीकृत किया जाएगा। हमने अभी पुराने बजट में मुख्यमंत्री बस योजना और मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना, ऐसी दो योजनाएं स्वीकृत कराई हैं। उनके माध्यम से हम वहां बस भी चलवाएंगे और मोबाइल का टावर भी लगवाएंगे, विद्युत भी वहां तक पहुंचाएंगे। ये सरकार की योजना है जिसमें हम पंचायतों का सहयोग चाहते हैं। साथ ही साथ जो सरेंडर करेंगे उनको क्या होगा, तो उनको तुरंत ही 50,000 रुपया की का जो सहयोग है सरकार के द्वारा वो दिया जाएगा। साथ ही साथ उनको 3, 4, 5 महीने तक एक प्रशिक्षण केंद्र में रहना होगा, जहां पर वो विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। ट्रैक्टर बनाना, टू व्हीलर बनाना, सोलर पैनल बनाना, वो लघु वनोपजों का प्रसंस्करण करना, आदि आदि विषयों पर वो जानकारी प्राप्त करेंगे, प्रशिक्षण लेंगे। तो रहना फ्री रहेगा, भोजन फ्री रहेगा, 10,000 रुपया महीना मिलेगा और ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद वो अपने गांव भी वापस जा सकेंगे। ऐसे लोग जो यहाँ आएंगे उनके ऊपर पुराने कोई प्रकरण होंगे तो उन प्रकरणों पर कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी, उनको पुनर्वासित ही माना जाएगा और पुराने हो जाने के बाद कालांतर में बाद में उनके ऊपर हुए प्रकरणों को भी वापस लेने की प्रक्रिया की जाएगी। तो यह इलवत पंचायत के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि गांव का गांव एक एक करके माओवाद सदस्य मुक्त ग्राम पंचायत बनता चले।